दोस्तों, जिसने पहनी चांदी की अंगूठी हो गया उसका कल्याण, चमक गई किस्मत और वह हो गया मालामाल। लेकिन इसका डबल असर आपके माँ के द्वारा ही हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में मनुष्य की हर समस्या का समाधान छुपा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग धातुओं का अलग अलग महत्व होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चांदी की बनी हुई रिंग तो है, लेकिन उसके लाभ नहीं जानते हैं, या उनके पास सोने की रिंग है पर उसके भी वह लाभ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को चांदी और सोने से भरे रिंग के ऐसे ऐसे फायदे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपको शायद ही कोई बता पाएगा, और यह भी बताएंगे कि चांदी की और सोने की अंगूठी आखिरकार किस उंगली में आपको पहननी चाहिए और किस उंगली में नहीं। दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात आपको सबसे पहले बता दें कि पहले हम आपको चांदी की अंगूठी के लाभ बताएंगे और उसके बाद सोने की अंगूठी के लाभ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको बता दें, आपको अगर इस रिंग के बेनिफिट चाहिए तो अपनी माँ के द्वारा ही आप इस रिंग को धारण करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किस ग्रह से है संबंध? चांदी की अंगूठी का संबंध शुक्र और चंद्रमा से माना जाता है। शुक्र संपन्नता प्रदान करता है और चंद्रमा मन का प्रतीक होता है। जिन घरों में चांदी की धातुएं होती हैं तो वहाँ सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। चंद्रमा हो कमजोर, और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या फिर अशुभ ग्रह के साथ बहता हो तो उस जातक को अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में इस अंगूठी को पहनना चाहिए। चंद्रमा खराब हो तो दिमाग से संबंधित कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं या फिर उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। शुक्र हो यदि कमज़ोर, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमज़ोर होता है तो उन्हें अंगूठे में या फिर सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठियां पहनने से बहुत हद तक लाभ मिलता है। शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण ही परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव बना रहता है। इस समस्या से बचने के लिए आप इस अंगूठी को पहन सकते हैं। कौन करे चांदी की अंगूठी धारण? दोस्तों, यदि आपको बात बात पर गुस्सा आता है और आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस अंगूठी को अवश्य से पहनना चाहिए। यदि आपको अंगूठी पहनना पसंद नहीं है तो आप गले में चांदी की चेन भी पहन सकते हैं। इसके अलावा दाहिने हाथ में चांदी का ब्रेसलेट भी आप धारण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थान में बैठा हुआ है तो आपको किसी भी व्यक्ति से चांदी की कोई भी चीज़ उपहार में कभी नहीं लेनी चाहिए। यदि आप अपनी माँ से चांदी की अंगूठी उपहार में लेकर पहनते हैं तो आपको इसका असर 10 गुना मिलेगा। ऐसे में आपके ऊपर बहुत तेज़ी से सकारात्मक असर अपना काम करता हुआ दिखाई देगा और वह व्यक्ति बन जाता है धनवान। चांदी की अंगूठी कब धारण करें और कब आपको खरीदनी चाहिए? सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन चांदी की अंगूठी आपको धारण करनी चाहिए। रविवार या फिर गुरुवार के दिन चांदी की अंगूठी खरीद कर घर लानी चाहिए। फिर इसके बाद एक कटोरी में दूध भरकर उसमें अंगूठी को डाल देना है। रात भर दूध में अंगूठी रखी रहने दें। अगले दिन यानी कि सुबह में दूध से अंगूठी निकाल करके उसे साफ पानी से धो लीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में इस अंगूठी को रखें और सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, ध्यान करें। चंदन, चावल, हार और फूल, अन्य पूजन सामग्री भी चढ़ाएं। धूप दीप जला करके आरती भी करें। पूजा के बाद में यह अंगूठी दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में या फिर अंगूठे में आप पहन सकते हैं। याद रहे कि किसी और उंगली में गलती से भी ना पहने। दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चांदी के बाद सोने की अंगूठी पहनने के आपको कौन से लाभ होंगे, कौन सी दोस्तों धन प्राप्ति आपके नसीब में मिलने वाली है। दोस्तों, उंगली में सोने की अंगूठी पहनने से भाग्योदय होता है। जाने इसके 5 बड़े और चमत्कारी फायदे, जिसे जानने के पश्चात दबा लेंगे आप दांतों तले उंगलियां। दोस्तों, आमतौर पर सभी लोगों को सोने के आभूषण पहनने का काफ़ी हद तक शौक पाया जाता है। सोना एक काफ़ी कीमती धातु है जिसको धारण करना हर किसी का सपना होता है। सोना बहुमूल्य धातु है और इसकी चमक कभी भी कम नहीं होती है। सोने की अंगूठी सिर्फ आभूषण ही नहीं है बल्कि
ज्योतिष में भी इसे सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। इसे पहनने से बहुत फायदे होते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद के भी अनुसार सोना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद माना गया है। आपको ये भी बता दें कि जो व्यक्ति अपने हाथों में सोने की अंगूठियां पहनता है तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसका सकारात्मक असर अपना काम बहुत ही तेज़ी से करता है और उस व्यक्ति को अचल संपत्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि सोने की अंगूठी धारण करने से आखिरकार क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं और कौन सी उंगली में आपको पहनने चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सोना धारण करने से आकर्षण काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सोना हमारी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। चाहे आपका कोई भी रंग क्यों ना हो, चाहे आप काले हो या फिर बहुत गोरे, सोना हर रंग रूप में अपने आप को उस व्यक्ति में ढाल लेता है। दोस्तों, नंबर 2, सोने की अंगूठी में कुकराज पहनने से गुरु ग्रह शुभ फल देने लग जाता है। ज्योतिष की सलाह पर ही आप इसे धारण करें। दोस्तों, बता दें कि मोटे लोग सोने की अंगूठी ना पहने। यदि पहनते हैं तो वजन कम नहीं होगा। सोने की अंगूठी गुम होने से बैड लक आता है। यदि संतान की प्राप्ति चाहिए तो सोने की अंगूठी आप अवश्य से धारण करें। यदि पति पत्नी में तकरार रहती भी है तो पुरुष को सोने की अंगूठियां पहननी चाहिए। इससे काफ़ी हद तक प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, नंबर 3, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए? इसे आप दाहिने हाथ में इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली में पहनना, इसे काफ़ी उत्तम और शुभ माना जाता है। ऐसा करने पर ये तेज़ी से धन को आपकी ओर आकर्षित करता है और बाकी उंगलियों में पहनना सामान्य माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, सोने की अंगूठी धारण करने से आपके सभी काम आश्चर्यजनक तरीके से पूरे होने लग जाते हैं। इसका सकारात्मक असर अपना काम बहुत ही तेज़ी से करता है और सोना एक ऐसा धातु है जो धन को तेज़ी से चुंबक की तरह खींचता है। ऐसे में लोगों की तरफ से आपको इज्जत और मान सम्मान की भी प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, नंबर 5, सोना गुरु ग्रह से संबंधित धातु है। इसे आप बाएं हाथ में पहनने से बचें और अंगूठी को आप दाएं हाथ में ही पहनें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी ये माना जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की विशेष जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, वास्तु से जुड़ी हुई। और दोस्तों, शारीरिक रूप से आपको वास्तु के हिसाब से कौन से कार्य करने चाहिए, कौन सी मुद्राएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए कौन सा नगीना महत्वपूर्ण है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिखिएगा ताकि हम आपकी राशि के हिसाब से आपको सटीक नगीने के बारे में बता सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत